जय श्री कृष्ण। साथियों, क्या आपके दिल में भी इस समय डर बैठ गया है? क्या आपको लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा? क्या मन बार बार घबराता है और ऐसा महसूस होता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया है? अगर हां, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डर जितना बड़ा दिखता है उतना असली नहीं होता। कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। और जब मन डर से भर जाता है तब छोटा सा रास्ता भी बंद नजर आने लगता है। लेकिन याद रखिए, डर हमेशा सच्चाई नहीं होता। डर कई बार सिर्फ मन का भ्रम होता है। आज अगर आपने यह बात समझ ली तो वही डर आपकी ताकत बन सकता है। जो व्यक्ति डर को पहचान लेता है वह आधी लड़ाई वहीं जीत जाता है। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनिए, बीच में छोड़िए मत, क्योंकि अधूरी बात मन में और ज्यादा भ्रम पैदा करती है। और जब बात पूरी तरह समझ में आ जाती है तब मन भी शांत होता है और रास्ता भी साफ दिखने लगता है। साथियों, जीवन में हर इंसान किसी न किसी समय टूटता है। किसी के जीवन में दर्द रिश्तों से आता है, किसी के जीवन में दुख परिस्थितियों से आता है और किसी के जीवन में डर भविष्य की चिंता से आता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। डर को समझना चाहिए, उसे देखना चाहिए और फिर मन को मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है उसे बाहर की कोई भी परिस्थिति गिरा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परेशानियां आएंगी, ये तय है, लेकिन परेशानियां सजा नहीं होती, वे परीक्षा होती है। वे हमें मजबूत बनाने आती है। जब कोई कठिन समय आता है तब मनुष्य की असली पहचान सामने आती है। जो लोग कठिनाई में भी धैर्य रख लेते हैं वही आगे चलकर सफल होते हैं। हर संघर्ष कुछ सिखाता है, हर रुकावट कुछ न कुछ समझाती है और हर दर्द हमें थोड़ा और परिपक्व बना देता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी बहुत प्यारी लगती थीं वही बोझ लगने लगती है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे भीतर जमा होता रहता है। रिश्तों में भी यही होता है। जब जरूरत होती है तो लोग बहुत करीब आते हैं और जब काम निकल जाता है तो वही लोग दूर हो जाते हैं। ये दुनिया का पुराना दस्तूर है, इसलिए किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। उम्मीद जितनी गहरी होगी, चोट भी उतनी ही गहरी लगेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान भरोसा करना छोड़ दे। नहीं, इसका मतलब यह है कि भरोसा सोच समझकर कीजिए। हर किसी को अपना दर्द मत बताइए, हर किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाइए, हर किसी को अपना राजदार मत बनाइए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो अपना लगता है कल वही पराया बन सकता है। इसलिए शब्दों में संयम रखिए। हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। साथियों, जीवन में आगे बढ़ना है तो कठिनाइयों से भागना नहीं है। मुश्किलें इंसान को रोकने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठ जाता है वही असली योद्धा है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो चोट खाकर भी चलना नहीं छोड़ते, जो रोते हुए भी मेहनत करते रहते हैं, जो हार के बाद भी अपनी कोशिश बंद नहीं करते। असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। अगर मन शांत है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपको हिला नहीं सकती, और अगर मन अशांत है तो छोटी सी बात भी पहाड़ लगती है। इसलिए मन को शांत रखना सीखिए। क्रोध से बचिए, द्वेष से बचिए, ईर्ष्या से बचिए, क्योंकि ये सब चीजें सबसे पहले इंसान के भीतर की ऊर्जा को नष्ट करती हैं। यदि जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर बना दीजिए। ऐसा सरोवर जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद बुझ जाए। दुनिया आपको उकसाएगी, भड़काएगी, दुखी करेगी, लेकिन अगर आप भीतर से शांत हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं पाएगी। क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, धैर्य से देना चाहिए। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, पानी से बुझाया जाता है। ठीक वैसे ही गुस्से को शांति से रोका जाता है। साथियों, कई बार हम अपने जीवन को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसने हमें जीवन दिया है उसने हमारे लिए भी कुछ सोचा होगा। जो होना है वह अपने समय पर होगा। जो आपका है वह आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी टिक नहीं पाएगा।
इसलिए जीवन को उसकी गति से चलने दीजिए। हर चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो आपके लिए सही होगा वह समय आने पर आपके पास जरूर आएगा। रिश्तों को भी जबरदस्ती नहीं निभाना चाहिए, रिश्तों को प्रेम से निभाना चाहिए, मजबूरी से नहीं। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक संबंध भी सुंदर रहते हैं, लेकिन जब हर चीज में केवल स्वार्थ रह जाए तब रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे समय में साथ हों वे सच्चे नहीं होते। सच्चे लोग वे होते हैं जो बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहे। साथियों, जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो लहरों को पार किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर डूबो भी सकता है। यही हाल जिंदगी का है। अगर आपने हिम्मत, समझदारी और धैर्य सीख लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर डर के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन बीच रास्ते में ही छोड़ सकता है। इसलिए जीवन को उसी की रफ्तार से चलने दीजिए। जो आपका है वह देर सबेर मिल जाएगा, और जो नहीं है वह हाथ में आकर भी टिक नहीं पाएगा। कभी कभी लोग हमें अपनी राय से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं तुम यह नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुम में कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिए, दुनिया अक्सर उन्हीं को रोकने की कोशिश करती है जिनमें आगे बढ़ने की ताकत होती है। कमजोर को कोई रोकता नहीं, क्योंकि उससे किसी को डर नहीं होता। इसलिए अगर लोग आपको रोक रहे हैं तो समझिए आपके अंदर कुछ खास है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसकी कदर करते हैं, जो नहीं मिला उसके पीछे रोते नहीं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए हर पल को समझदारी से जीना चाहिए। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन आज के कर्म भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। साथियों, बहुत से लोग अपने जीवन में सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। कोई कहता है मुझे यह नहीं मिला, कोई कहता है मुझे वह नहीं मिला। लेकिन सच यह है कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं बल्कि अनुभव है, और अनुभव अक्सर गलतियों से मिलता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन गलतियों से सीखना जरूरी है। जो इंसान अपनी गलती से सीख जाता है वह आगे चलकर बहुत समझदार बनता है। लोग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन आपका आत्मसम्मान नहीं बदलना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में हर इंसान की कमाई अलग हो सकती है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन अंत में हर इंसान को एक ही मिट्टी में मिल जाना है। हर घर में रोटी का आकार अलग हो सकता है, लेकिन भूख सबकी एक जैसी होती है, और कब्र का आकार भी एक जैसा हो जाता है। इसलिए किसी के महल देखकर अपने आप को छोटा मत समझिए। जीवन की असली दौलत धन नहीं, मन की शांति, अच्छे संस्कार और सच्चे संबंध है। साथियों, जीवन में घमंड बहुत खतरनाक चीज है। घमंड इंसान को धीरे धीरे खाली कर देता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसीलिए घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, वह घमंड को भी तोड़ देता है और इंसान को उसकी औकात दिखा देता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहिए। झुकना कमजोरी नहीं होती, झुकना समझदारी होती है। जो झुकना जानता है वही रिश्ते बचा पाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए साथियों, कर्म इस संसार का आधार है। जैसा कर्म वैसा फल, यह प्रकृति का नियम है। यह कोई आज की बात नहीं, यह सदियों पुराना सत्य है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे उसका अच्छा फल कभी न कभी जरूर मिलता है, और जो गलत कर्म करता है उसे भी उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि कभी फल तुरंत मिलता है और कभी देर से मिलता है, लेकिन कर्म का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन सच यह है कि किस्मत भी कहीं ना कहीं कर्मों का ही परिणाम होती है। जो लोग मेहनत करते हैं, सच बोलते हैं, समय का सम्मान करते हैं और अपने कर्तव्य निभाते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव जरूर आता है। आलसी व्यक्ति हमेशा हालात को दोष देता रहता है, लेकिन कर्मशील व्यक्ति अपनी दुनिया खुद बनाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भले ही उसका फल देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। साथियों, जीवन में खुद को इतना व्यस्त रखिए कि नकारात्मक सोच के लिए समय ही न बचे।
ऐसा काम कीजिए कि काम भी आपको देखकर थक जाए। जब मन खाली होता है तब नकारात्मक विचार अंदर आने लगते हैं। इसलिए अपने समय को सार्थक बनाइए, ज्ञान पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छे लोगों के बीच रहिए। जो वातावरण आपको बेहतर बनाए उसी को अपनाइए। कभी कभी हम अपने आसपास मौजूद लोगों को बहुत करीब मान लेते हैं, लेकिन समय आने पर पता चलता है कि वे सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ थे। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में खास जगह मत दीजिए। कुछ लोग केवल इसलिए करीब होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत होती है। जब जरूरत खत्म होती है तब उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए रिश्तों को समझदारी से देखिए। केवल बातों पर भरोसा मत कीजिए, व्यवहार देखिए। भरोसा धीरे धीरे बनता है और टूटता बहुत जल्दी है। इसलिए बार बार किसी को मौका देकर अपने मन को मत तोड़िए। जो बार बार गलती करे और फिर भी समझ न आए, उसे हर बार माफ करना आपकी अच्छाई नहीं, आपकी कमजोरी बन सकती है। क्षमा बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अंधी क्षमा नहीं। समझदारी के साथ माफ करना चाहिए और जहां बार बार चोट मिले वहां दूरी बनाना भी सीखना चाहिए। साथियों, खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि दुनिया आपकी कीमत लगाने की हिम्मत न करे। जब आप अपनी कीमत खुद समझ लेते हैं तब दुनिया भी आपको हल्के में लेना बंद कर देती है। जो लोग खुद को कम समझते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा चोट मिलती है। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत, किसी से भीख की तरह प्रेम मत मांगिए। जो सच में आपका है वह अपनी जगह खुद बनाएगा। एक बात और याद रखिए, जीवन में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। जो लोग आपके अच्छे इरादों में भी बुराई खोज लें, उन्हें समझाना बेकार है। इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए।